हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 आवर्स 100 स्टार्स नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक फैंटास्टिक एक्टर जो कि अपनी अदाकारी के साथ साथ अपनी बाहुबली वाली आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। ग्रेट ह्यूमन बीइंग शरद केलकर। हाय दिव्य, हाउ आर यू? और बहुत अच्छा लगा आपसे इतने भारी भारी शब्द सुन के अपने बारे में। बिल्कुल लायक नहीं हूँ इसके मैं। ऑफ कोर्स यू आर, ऐसे मत कहिए। बट शरद, बताना चाहूंगा कि 100 आवर्स 100 स्टार्स के माध्यम से हम पीएम केयर फंड्स, पीएम केयर नहीं, शरद बताना चाहूंगा कि इस 100 आवर्स 100 स्टार्स के माध्यम से हम पीएम केयर्स फंड के लिए लाइव डोनेशन जनरेट कर रहे हैं। और पीएम केयर्स फंड इज अ डेडिकेटेड नेशनल फंड विच डील्स विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, और इस वक्त कोविड 19 पेंडेमिक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो व्यूअर्स है, लिसनर्स है, उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपके स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिखेगा, आप उसे स्कैन कर सकते हैं। या के लेफ्ट साइड में अगर आप दूसरे साइड में देखेंगे तो एक आपको बॉटम में लिंक मिलेगा, आप उसे क्लिक करके प्रोसीड टू कंट्रीब्यूट जा सकते हैं। अपना डिटेल्स भरिए एंड मेक योर कंट्रीब्यूशन एंड मेक योर डोनेशंस बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोसीड। इट्स अ नोबल कॉज, सो प्लीज दिल खोलकर करिएगा। बिल्कुल, सो क्योंकि क्या है, देखिए अभी हम जिस हालत में गुजर रहे हैं, राइट, इतना बड़ा पैंडेमिक है। और रिसोर्सेज का इंतजाम करना, इट्स एक क्या है ना, किसी भी कंट्री के लिए एक पैंडेमिक से डील करना है ना उस, और जब लॉकडाउन हो जाए या सब काम बंद हो जाए तो एक इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उस दौरान अगर हम सब देशवासी जो अपने हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं, अगर हम सब तो अगर हम सब पीएम केयर फंड में अगर अपना अपना छोटा मोटा भी कॉन्ट्रीब्यूट, 100 रुपए भी चलेगा, 50 रुपए भी चलेंगे, अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते करेक्ट, हैं तो ये किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। या एटलीस्ट वैक्सीनेशन का अगर रिसर्च हो रहा है उसमें काम आ सकता है। ऑफ अगर कोर्स, जितने भी डॉक्टर्स या नर्स, जितना भी हेल्थ केयर हमारे लिए काम कर रहा है, उनकी फैसिलिटीज के लिए काम आ सकता है। और जितने भी लोग जो आज बेरोजगार हुए हैं या जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, उनके लिए भी काम में आ सकता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जितने लोग हैं, जितना जितना बन सके उतना आप कंट्रीब्यूट करिए पीएम केयर्स फंड में। और मैंने भी किया है, आई थिंक सबको करना चाहिए। ऑफ तो कोर्स। और ये कहीं फंड बाहर नहीं है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे अपनों के लिए। ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट ये जानना चाहूंगा, लॉकडाउन अपडेट है, तो उसमें आपने क्या प्रिकॉशंस किए हैं, क्या चीज मिस कर रहे हो, क्या नया सीख रहे हो इस लॉकडाउन में, आपके बारे में बताइए। देखिए, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ 24 तारीख से, उससे पहले ही हम्म। मेरी एक फिल्म है, वो जस्ट हमारा 2 दिन का शूट बचा हुआ था। एंड ओके। वी वर सपोज टू फिनिश द फिल्म। बड़ी फिल्म है जो कि एक बड़े अच्छे मौके पे आ रही थी, जो कि 15 अगस्त का मौका है, रिलीज होती। राइट। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले ही वो शूटिंग बंद करनी पड़ी हमें, तो वो फिल्म रह गई है। एक और फिल्म थी, वो भी रह गई है, उसकी उसमें 2 दिन की शूटिंग बची थी, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेट है। मेरे साथ मुद्दा ये था कि मैं वर्कहोलिक हूँ, मैं बड़ा बदनाम भी हूँ उस मामले हम्म। में, अपने घर में भी, दोस्तों के हम्म। बीच में भी। तो मेरे जैसे आदमी के लिए, मैं जो संडे को भी बाहर जाता है, मीटिंग्स करता है, स्क्रिप्ट सुनता है, काम को प्रेफरेंस देता है, उसके लिए बड़ा सा धक्का था। एक पहले तो 3-4 दिन थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा, बट फिर चूंकि न्यूज पढ़ ही रहे थे, देख ही रहे थे, बाकी देशों की हालत देख ही रहे थे, तो जो भी फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लिया, पहले उन्होंने एक जनता कर्फ्यू लगाया, उसका भी स्वागत किया गया, करेक्ट। सबने स्वागत किया उसका। और फिर 24 तारीख से जो लॉकडाउन हुआ, वो सभी के लिए भले के लिए है। वो एनालाइज किया, और उसमें हम सब लोगों को कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी ड्यूटी है कि घर में रहना है यार। अगर हम उतना करेक्ट। भी कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी देश है, वो होगी मेरे ख्याल से। तो कहीं ना कहीं पहले 2-3 दिन लगा कि यार क्या हो रहा है, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि नहीं यार, जो चीजें हमने मिस की हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने एज ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो चीजें मैंने पिछले 8-10 साल, जब से मेरी बेटी भी पैदा हुई है, तब से मिस की हैं, वो आज मुझे जीने का मौका दोबारा दे रहा है नाइस। भगवान। कि मैंने हम्म। शायद शूटिंग के दौरान अपनी बेटी के कई ऐसे मोमेंट होंगे जब वो बड़ी हो रही थी, अभी वो 6 साल की है, बट बचपन में जैसे वो पैदा हुई, मैं 20 दिन बाद शूटिंग में चला गया आउटडोर के लिए। तो वो सारे लम्हे मैंने मिस कर दिए थे, और कहीं ना कहीं वो रिलीव करने का एक मौका दिया है भगवान ने। इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि एक बुरा समय या है लेकिन उसमें भी अच्छे पल मिल सकते हैं आपको। तो मैं हमेशा लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट की, इतना लाइव में गया हूँ, मैंने कहा उन इस मुश्किल दौर में उन अच्छे लम्हों के बारे में सोचिए। वो टाइम अपने फैमिली को दीजिए जो वो बहुत साल से शायद क्रेव कर रहे होंगे, या आपने शायद उन्हें ग्रांटेड लेके दिया नहीं होगा। वो वक्त आप अपनी फैमिली के लिए गुजारिए। मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। थोड़ी बहुत असुविधाएं हैं, क्योंकि वो आई थिंक वो हर एक को फेस करनी पड़ेंगी। आई थिंक नेशनल इमरजेंसी है इसलिए। बट
आप उसमें खुशी ढूंढिए, मेरा हमेशा मानना होता है। तो खुशी ढूंढ रहा हूँ घर पे, जैसे सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कुछ बेक करता हूँ, मैं भी कुछ खाना बनाता हूँ, मुझे खाना बनाने का शौक है। अच्छा। अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूँ, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ, बिकॉज ज्यादा कर नहीं सकता, लेकिन क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चेंज आ गया बॉडी में तो जो पिक्चर शूट कर रहा था उसमें बहुत बड़ा जर्क आ हम्म। जाएगा, तो वो भी या एक खतरा है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। बाकी इट्स अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। एक लंबा समय बैठने, घर पे बैठना किसी के लिए भी मुश्किल है, बट कोशिश यही है कि जितना उस उन पलों में जितनी खुशी बटोर सकूं ना मैं, दैट्स अल्टीमेट। बिकॉज क्या होता है ना, हम कितना भी काम कर राइट। लें दिव्य, हम कितना भी काम कर लें, कितना भी कर लें, अल्टीमेटली क्या मिलता है उस वो सब करके? हम विदेश घुमाए, हम कहीं दोस्तों से मिलाए, एक चीज मिलती है, वो है अच्छा। खुशी। खुशी हम हम्म। हमेशा बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ये समय एनालाइज करने का, खुशी इंटरनल होती है, वो हैप्पीनेस इंटरनल होती है। अगर आप वो एक पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे अंदर, आप खुश रहेंगे घर के अंदर कि चलो कुछ नहीं है, मैं घर में हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, सकुशल हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो रही है, मैं सेफ हूँ, अगर ये सोच के भी खुश रहेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। यार बहुत बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात की आपने, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, जो पल निकल गए उसे आप रिलिव कर रहे हो। बट आपने एक और चीज बताया, आप खाना बना रहे हो, क्या बनाया आपने, क्या क्या बनाया? यार मैं ना, मेरे डैड जो थे ना, ही पास्ड अवे हम्म। व्हेन आई वाज 17, बट हमारा रूटीन था एक कि संडे को डैड नॉनवेज बनाएंगे, बिकॉज मॉम नहीं बनाती थी, तो कभी फिश बन रही है, कभी मटन है, कभी चिकन है। ओके। तो मैं उनके साथ खड़ा हो गया, बिकॉज उस दिन ड्यूटी थी कि दोनों घर के मर्द हैं जो, वो काम करेंगे किचन में, और मेरी मम्मी नाइस। और मेरी सिस्टर वो बाहर बैठ के टीवी देखेंगी। तो वाह। वो एक रिचुअल था। तो काफी कुछ खाना बनाना सीख गया, फिर स्ट्रगल के टाइम पे अकेले ही रहा इतने लोगों के साथ, तब 10-10 लोगों का खाना बनाया मैंने। तो खाना बनाना आता है, बट अभी मैं रेगुलर खाना नहीं बनाता, बिकॉज एक है हमारे हेल्प जो बनाती है। बट हाँ, जो मेरी श्रीमती जी की फरमाइशें हैं, वो हम्म। कोशिश करता हूँ। बेटी कभी बोलती है, जैसे हमने उसने कहा मुझे केक खाना है, अब मैं केक लेने के लिए घर से बाहर निकलूं, अपने आप को खतरे में डालूं, अपनी फैमिली को खतरे में डालूं, इससे अच्छा मैंने घर पे बेक कर लिया, सामान पड़ा वाह। था। तो कुछ सामान नहीं था तो उसका जोड़ तोड़, जैसे आप केक में बोलते हैं बटर डालते हैं, मैंने कहा बटर नहीं, हम तेल में बनाएंगे, तेल पड़ा है घर पे, बटर नहीं है घर पे। अरे तो वाह, उसमें भी तेल केक वाला अच्छा वाह। बनता है। हाँ, हम्म। तो आप मतलब कर सकते हैं, आप उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नाइस नाइस, सुपर यार। और कुछ नई चीजें सीख रहे हो, जो बेटी कुछ सिखा रही है आपको? बेटी सबसे अच्छी चीज सिखा रही है कि पेशेंस क्या होता है। ये आपको गॉट इट। नॉर्मली आप अपने लाइफ में इतना बिजी होते हैं ना, कि आपको ये छोटी छोटी हम्म। चीजें है ना, कुछ आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है कि यार बहुत सारी चीजें हैं, उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, उसमें एक ह्यूमन ग्रोथ है यार। बताओ, एज ए मैन, मतलब एज ए बॉय, एक आदमी, हमेशा आप बोलते हैं कि कितना भी एज हो जाए वो जवान ही रहता है, वो बॉयश रहता है एक आदमी, और एक्टर स्पेशली, वो दिल कहीं तो ना कहीं वो बच्चा है मैन, जी। हाँ दिल तो बच्चा है, वो कहीं ना कहीं मैन बनाने की कोशिश होती है आपको बच्चों की, कि हम्म। बी अ मैन, बी अ हम्म। फादर, बी अ मैन। करेक्ट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे अभी अनुभव हो रही है कि आई थिंक आई हैव बिकम मोर केयरिंग, मोर, थोड़ा सा एक मतलब अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ गया, अटैचमेंट पहले ही था, बेटी है मेरी, बट कहीं ना कहीं वो एक होता है, डिस्टेंस हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, घर पे भी हैं तो फोन पे बिजी हैं, स्क्रिप्ट फोन आ रहे हैं, स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बट अभी कुछ नहीं है। ये पता है कि आगे अभी 2 महीने और कुछ काम नहीं करना है, शूटिंग नहीं होनी है, तो फुल अटेंशन उधर है। वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट जस्ट अ रिमाइंडर टू ऑल आवर व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू डोनेट टू पीएम केयर्स फंड, जो कि आप कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड और क्लिकिंग द लिंक एट द बॉटम ऑफ आवर स्क्रीन। तो शरद, सेकंड सेगमेंट है सेलिब्रिटी लाइफ इन कोरोना टाइम्स। दैट्स अ 2.0 वर्जन ऑफ योर रूटीन इन कंपेयर्ड टू द ओल्ड रूटीन। तो पुराना रूटीन क्या था, और ये जो अब कोरोना के टाइम्स में, लॉकडाउन में, आपका नया रूटीन क्या है? ये मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप है, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं हमेशा हम्म। सुबह, मतलब मैं मेरा बचपन से मुझे याद है कि मुझे आदत थी कि मैं दिन में होमवर्क नहीं करता था, मैं सुबह उठ के 5 बजे से 6 बजे तक होमवर्क करता था, 6 साढ़े 6 बजे तक, फिर तैयार होके मेरा स्कूल था 7:15 का। तो मैं, हम्म। हम लोग स्कूल बहुत दूर, तो दूर नहीं लेकिन नजदीक में नहीं था, अराउंड 1-1.5 किलोमीटर, तो मैं और मेरी बहन दौड़ के जाते थे स्कूल तक। तो वो वो बरकरार रहा अराउंड 10th 11th तक। फिर कॉलेज, स्कूल में भी ऐसे हुआ, कॉलेज में भी ऐसे हुआ, फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था, तो वहां तो सुबह ही 5 बजे होती थी। 5 बजे उठ के सारी फिजिकल एक्टिविटीज, 3 घंटे की क्लासेस, फिर एकेडमिक्स, फिर वापस स्पोर्ट्स क्लासेस, तो वो आदत बनी हुई थी। फिर मैंने एक जिम में नौकरी की थी, तो वहाँ 2 साल मैंने नौकरी की वहां पर, तो वहां भी सुबह आई हैव टू गो टू द जिम एट 5:30 इन द मॉर्निंग, कितनी ठंड हो गर्मी हो। तो आई बीन अ मॉर्निंग पर्सन, और मुझे रात को हम्म। जगना ना पसंद नहीं है। तो कभी ओके। तो मतलब मैं, मेरा दोस्त भी मुझे बहुत शिकायत करते हैं कि घर में भले पार्टी चल रही हो, बट शरद केलकर जैसे ही 1 बजेगा,
वो जाके अपने बेडरूम में जाके सो जाएगा। आप लोग पार्टी कर, कितना म्यूजिक बजाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो एक रूटीन वो था मेरा, एक मेरा बदनाम था इस नाम से कि आदमी खुद के घर में पार्टी है फिर भी आदमी सो जाता है। तो लेकिन ऋषि आज की कपूर डेट में वो रूटीन थोड़ा गड़बड़ा गया है। अब रात को शोज देखे जा रहे हैं, टाइप। लेट नाइट सोया जा रहा है, सुबह लेट उठ रहे हैं। बट मैंने आज से ही वापस शुरू किया है, तो मैं आज भी सुबह थोड़ा 5-6 बजे नहीं, लेकिन मैं 7:30 बजे उठा। एक मैंने ओके। थोड़ा वर्कआउट किया, थोड़ा प्राणायाम, जो मैंने योगा कभी नहीं किया था लाइफ में। कॉलेज के बाद, अच्छा। कॉलेज में सब्जेक्ट था, बट उसके बाद मैंने योगा को कभी हाथ नहीं लगाया था, तो मैंने वो आज से प्राणायाम शुरू किए हैं। और थोड़ा वर्कआउट किया, नाश्ता किया, और मैं वापस सो गया। ऐसा नहीं कि मतलब, बट एटलीस्ट वो या रिचुअल मैंने क्योंकि रात को लेट सोए फिर सुबह शुरुआत। जल्दी उठ गए, तो शुरुआत करने के लिए अच्छा है वो रात को है। कितने फिर बजे सो रहे? यार 3 तो बज ही रहा है नॉर्मल यार। है ना, सबके साथ यही हाल है, सब कोई 2 बजे के पहले कोई सो ही नहीं जल्दी रहा नहीं है, सो दो। रहा है यार, 3-4 3-4। और क्या है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पहले से ही रात को जगने के आदी थे। अब उनके फोन आ हम्म। जाते हैं, तो आप वीडियो चैट कर रहे हैं उनसे बैठ के, रात रात भर बैठ के गप्पे आखिर। अब तो या रमजान रमजान का महीना शुरू हो गया है, तो कई लोग बोलते हैं यार बात कर लो यार, शहरी तक बात कर लो, उसके बाद सब सो जाएंगे। तो कहीं 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 कर। वो भी अच्छा है कि जो मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे मोस्टली मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने रोजे रखे हैं। तो एक बड़ा अच्छा, एक पावन महीना चल रहा है, तो वो भी बोलते हैं कि यार चलो सुबह तक बात करते हैं, तो बातें चल रही हैं। और हाउस में, घर में, काम में क्या मदद कर रहे हैं मिसेस को? देखिए, मैं बचपन से, जवानी सब जगह मैंने, झाड़ू पोछे से नफरत है मुझे। मुझसे नहीं होता है। हाँ, तो कभी फल फ्रूट काटने, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज हेल्प्स हैं घर में। ओके। और मेरी माँ है, वो खाना बना देती है मेरे लिए बहुत अच्छा। तो खास काम की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट नॉर्मल डे टू डे यार, थोड़ा बहुत काम जो बट होता है यहाँ घर के अंदर वो कर ये लेते हैं। स्पेशल कुकिंग हो रहा है, केक केक बनना एंड ऑल दोस थिंग्स, स्पेशल कुकिंग हो कुकिंग। रहा है, कभी कभी मेड्स को जो हेल्प से उनको ब्रेक मिल जाता है एक दिन, चलो आज तुम मत बनाओ आज मैं बनाऊंगा। तो वो सब हो रहा है, उनको राइट। थोड़ा आराम मिल रहा है उस चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट अगेन अ रिमाइंडर फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू डोनेट टू पीएम केयर्स फंड, जो कि आप कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड और क्लिकिंग द लिंक एट द बॉटम ऑफ आवर स्क्रीन। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 आवर्स 100 स्टार्स, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शरद केलकर। शरद, नेक्स्ट सेगमेंट है पब्लिक डिमांड। तो आपके कुछ फैंस हैं, उनके क्वेश्चंस है, मैं बताऊंगा, जी उनके कुछ बताना। तो सबसे पहले है भाविक। भाविक ने पूछा है कि तानाजी में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में देखकर काफी अच्छा लगा था, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था? देखिए, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, और बहुत खुशी होती है कि जब लोग इतना प्यार दिखाते हैं आपके ऊपर। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसा किरदार करने का मौका भी मिला। बहुत लकी होते हैं वो लोग, और उसके बाद लोगों ने इतना पसंद किया। फिर भी मैं थोड़ा बायस रहूंगा अपनी बेटी के लिए, कि मैं, उन्होंने जब स्टेचू देखा हम्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का, एंड शी आस्क्ड मी, शी इज वेरी स्मॉल, सो शी आस्क्ड मी, पापा ये आपका स्टैचू है ना? एंड दैट वाज वाओ। लाइक, यार ये कमाल है। मतलब हम लोग रात को गए थे, एक बार मेरी सिस्टर आई थी, तो हम लोग गेटवे गए थे, तो वहां उन्होंने देखा और बोलती हैं, पापा ये तो आपका स्टैचू है ना? मैंने कहा हाँ बेटा, ये मेरा ही स्टैचू है। बट लॉट ऑफ पीपल, लाइक दे आर मेकिंग वीडियोस, दे आर मेकिंग, और मुझे एक, अगर आप लोग इनिशिएटिव मुझे करना है, मुझे उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। यू कैन पुट इट ऑनलाइन ऑल्सो, एंड यू कैन डू श्योर। समथिंग अबाउट इट। कि मेरे है ना, बहुत सारे लोगों ने स्केच बनाए हैं, किसी ने हम्म। डिजिटल पेंटिंग बनाई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन स्केच बनाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज दे ऑल वांट टू प्रेजेंट इट टू मी। द आइडिया हम्म। इज दैट कि इफ सपोज इफ वी कैन गेट अ चांस, कि अगर उनसे हम कलेक्ट कर सकें जिन्होंने बनाए हैं, और उसको ऑक्शन कर सकें हम लोग, और उसको हम पीएम केयर फंड में अगर हम उसको यूज कर सकें, वाओ। तो इट कैन बी, बिकॉज बहुत सारे शिव भक्त हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे ऐसे हैं लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान मानते हैं, यहाँ नहीं देश विदेश हर जगह पे हैं। अगर इसी बहाने अगर वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करें पीएम केयर्स फंड में, तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज होगी। मुझे लगता है कि किसी को मेरी तरफ से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। आई विल गिव दिस माय इज फुल सो सपोर्ट इन गुड। टर्म्स ऑफ प्रमोशन, या जितना कर सकूं मैं अपने से अनुरोध करूंगा कि वो सारी पेंटिंग्स अगर हमारे तक पहुंचे, और किसी के भी माध्यम से अगर हम उसे ऑक्शन कर सकें, ऑनलाइन कर सकें, और ये निश्चित कर सकें कि वो पेंटिंग्स उन तक पहुंचेंगे या वो स्केचेस उन तक पहुंचेंगे, तो इट विल बी ग्रेट। और वो पूरा फंड मैं चाहूंगा कि हम हमारे देश के लोगों के लिए काम आए,
चाहे हम उसे पीएम केयर फंड में डाल सकें तो। गाइस इफ यू आर वाचिंग प्लीज, अगर आप लोगों ने बनाया है तो प्लीज शरद के इंस्टाग्राम हैंडल पे या ट्विटर पे आप प्लीज उन्हें टैग करिए एंड ट्राई टू सेंड इट टू हिम एंड वी कैन गो अहेड विद दैट। नेक्स्ट हाँ, अगर क्वेश्चन है अगर निशा मैं वही का। बोल रहा हूँ कि अगर मुझे वो फिजिकली मिल जाए किसी भी हम्म। तरीके से, अगर फिजिकली अगर मुझे वो करेक्ट। स्केचेस मिल जाते हैं तो it will be great because then I can give it to any association or maybe through your radio station. We can do this, I think, very quickly. I think, and a lot डेफिनेटली। of people can, and we can deliver it. I think online also to them. If we can do that, I think it will be a great. I think it will be a at least a startup from my side कि हम लोग ये कर रहे हैं. बट ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा थॉट है कि फैंडम एंड अगेन देश को दोनों को जो मिक्स Correct. करना विद अगेन दैट थिंग, वेरी नाइस। निशा पूछ रही है द फैमिली मैन एंड स्पेशल ऑप्स दोनों में आपका स्पेशल अपीयरेंस था, बट दोनों में जी, आपका काम काफी बढ़िया था, तो आपको कौन जी. सा किरदार ज्यादा पसंद है? नहीं, मुझे दोनों ही अच्छे लगे बिकॉज दोनों बहुत ही कॉन्ट्रास्ट हैं. एक हम्म। वर्दी में है, मतलब एक लॉ की साइड में है, और एक नॉर्मल इंसान है. और मैं जब मैंने फैमिली मैन सीजन 1 किया था, तब हम्म। मैं उस दौर से गुजरा था कि जहां मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव रोल्स थे और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे, नॉमिनेशन हो रहे थे कई अवार्ड्स में. बट कहीं ना कहीं ये था कि यार मैं बहुत मोनोटोनस मुझे लग रहा था अंदर से कि ग्रोथ नहीं हो रही है मेरी. तो द फैमिली ओके। मैन में जो अरविंद का कैरेक्टर, वो मेरे लिए एक ब्रीदर था एज एन एक्टर, हम्म। कि मुझे कुछ हम्म। अलग करने को मिल रहा है. तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक स्पेशल जगह रखता है कि जहाँ वो छोटा किरदार हो बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी स्टोरी का हीरो है. बट ये था कि मेरे लिए एक ब्रीदर था. बट अगेन स्पेशल ऑप्स में यार व्हेन यू आर वाचिंग, आई थिंक जिस तरह से नीरज पांडे ने आपको और दिव्या दत्ता को जो सर वो प्रेजेंट किया है, जो कमाल का हीरोइक एक्टर, सर वो एंट्री होती है कमाल. ना, वो अरे लास्ट सर, तक आप नीरज देख रहे हो उन नीरज कैरेक्टर्स सर को का एंड आप सडनली मानोगे ना। नहीं. नीरज सर का एक स्पेशलिटी है यार, वो जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना आपको. आप कोई भी फिल्म किसी की देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो या उनकी आप, वो एक अलग ही स्टाइलाइज तरीका होता है उनका. एक फिल्म मेकिंग का तरीका ही बड़ा कमाल का है. और एक चीज मैं आपको किस्सा बताना चाहूंगा, बहुत मजेदार है वो. क्या होता है ना, हम इतना काम, मेरे को अब कितने साल हो गए, मैं 2004 से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 16 साल है. कई नाइस। बार आप इस उसमें उस बैगेज में रहते हो कहीं ना कहीं कि यार ये चलो, अच्छा ये है, अच्छा है ना, अच्छा ये मतलब नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, अच्छा ठीक है. मतलब है तो पुलिस वाले ना, मतलब ऑफिसर है, तो ये अपने को पता है क्या कैसा एटीट्यूड रहेगा. ये लेके आप सेट पे जाते हो. बट वहां नीरज सर ने का जो डायरेक्शन है ना, उनकी जो राइटिंग है, उनका जो वे ऑफ एक स्टोरी टेलिंग है ना, वो कंप्लीटली अलग है, और आपके सारे बस्ते गिर जाते हैं वहां पर. मतलब आप बोलो कि ये भाड़ में गया, ये बैगेज मेरा पीछे, सर बताओ क्या या करना है, ये सिखाओ मुझे. तो ही टीचेज यू डिफरेंट डायमेंशन टू अ कैरेक्टर. तो मुझे बहुत अंतराल के बाद एक ऐसे डायरेक्टर काम करने को मिला जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. चाहे वो उनका नरेटिव हो, चाहे उनका उस कैरेक्टर का एक डायमेंशन हो, चाहे देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सीन में देखें ना, तो एक बड़ा ऐसा सेंसिटिव टॉपिक पे वो बात करता है के सर के साथ. या तो वहां कहीं ना कहीं वो एक अपना एक प्रिल्यूड होता है अंदर से, अपना एक अंदर से एक बोझ होता है. तो मैंने वैसे ही किया, लेकिन उस पे उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, हम्म। इसके इस डायमेंशन से करो. तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला उस शो में मुझे. वही मैं बता रहा हूँ कि आप ऑलमोस्ट लास्ट के कुछ एपिसोड्स में आते तब तक यू आर इन लव विद ऑल द कैरेक्टर्स एंड देन सडनली दिस न्यू गाय कम्स एंड यू लाइक दैट कैरेक्टर आल्सो। और ये कितना इंटरेस्टिंग टाइम्स है कि तानाजी इज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड वो अगेन टॉप 10 में आ रहा है, पीपल आर री करेक्ट. वॉचिंग इट अगेन। फैमिली मैन देखकर स्पेशल ऑप्स को तो लोगों ने मतलब दिल से देखा है इतना। सो यू आर लाइक द फेस ऑन दिस लॉकडाउन में लब के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। मैं बहुत सारा कुछ कंटेंट मेरा ऑनलाइन है, तो मैं मुझसे किसी ने पूछा भी कि आप क्या रिकमेंड करोगे, मैंने कहा मेरा खुद का इतना कंटेंट ऑनलाइन है, आप वो सब देख लो, काफी है. ओके, निधि इज आस्किंग के आपने रामलीला में संजय लीला भंसाली एंड रणवीर दीपिका के साथ काम किया था, तो कैसा लगा और क्या आपको पता था कि ये दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, कहीं दिखा था आपको? ऐसा कुछ तो मैंने ना देखने की कोशिश की, ना दिखा दिखा मतलब था उस टाइम पे एक आइडिया था. बट ऑब्वियसली यार आप दोनों केमिस्ट्री हुए थे, डेस्टाइन्ड होते हैं कुछ लोग, ऐसा दिख रहा था. उस केमिस्ट्री से पता चल रहा था कि आगे जाके भविष्य उज्जवल है इनका. तो हम्म। वो एक अच्छा, एक तो फिर बैक टू बैक उन्होंने 3 फिल्में की, तो कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री भी वर्क करती है. जब आप हिट ऑफ होते हो पहली बार ना, तो वो दिख गया था रामलीला में कि नहीं यार, ये कुछ अलग जा रहा है. ये नॉर्मल एक फिल्म में से आप देखेंगे, अगर शाहरुख सर और काजोल मैम का एक एक होता है, आप हर फिल्म देखोगे जब,
वैसे ही कुछ देखने को मिला हम्म। यहाँ पर कि एक अलग सा एक स्पार्क है कहीं ना। तो जैसे भी आज भी कहेंगे तो अब शाहरुख सर और काजोल मैम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ओके। वो दिख जाता है आपके अंदर कि यार ये है ट्यूनिंग। एंड विद संजय सर ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद सच अ ब्रिलियंट एंड विजनरी डायरेक्टर। तो एंड वो तो मेरे लाइफ का एक ब्रेक थ्रू फिल्म है जहाँ से मैंने शिफ्ट किया है। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, और वो जितने लोग जिन्होंने काम किया मेरे साथ उस फिल्म के, चाहे वो संजय सर हो, चाहे वो रणवीर हो, चाहे दीपिका हो, बहुत क्लोज रहेंगे जिंदगी भर। अजीत पूछ रहे कि हमारे लिए बाहुबली आपकी आवाज के बिना इनकम्प्लीट है, कुछ खास अंदाज यूज किया था उसकी डबिंग में आपने? बीइंग एक्टर ना, आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि किरदार क्या है। तो हम्म। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व, किसी ने किया, मुझे पता है कि तुमने जरूर किया होगा बिकॉज यू आर मूवी बफ। हमारे एक मित्र है, उन्होंने भी जरूर किया होगा, जो मूवी बफ है। तो मैंने डेलिबरेटली ना, जैसे मुझे पता चला कि दो किरदार हैं फिल्म के अंदर, एक्टर एक ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता था। एक जो है वो बॉर्न प्रिंस है, जो अमरिंदर बाहुबली है, वो राजघराने में करेक्ट। पैदा हुए हैं और वहीं पले बड़े हैं, उनका एक रुतबा है, उसका एक अलग अंदाज होगा। एक है जो कि एक है जो कि छोटे से गांव में पैदा हुआ, फिर वो ऊपर महल के, तब उसे एहसास हुआ अच्छा ये तो उस, तो कहीं ना कहीं एक आप देखेंगे डबिंग में तो एक अल्लड़पन है जो गांव वाला है उसके अंदर, वो थोड़ा फास्ट बोलता है, थोड़ा सा उसके अंदर एक बैलेंस उतना नहीं है। और जहां अगर बात होती है करेक्ट। अमरिंदर बाहुबली की, तो वो कड़क, करेक्ट। वो स्पेसिफिक, हम्म। वो एक रुतबा है, वो एक अलग सा एक मेच्योरिटी है उनकी आवाज में। तो कहीं ना कहीं वो एक किरदार को देखते हुए डबिंग की गई है, और उसमें मतलब विद ड्यू परमिशन ऑफ आर माय फेवरेट डायरेक्टर एस एस राजमौली सर, जब या। हमने डिस्कस भी किया तो मैंने बोला सर आई वांट टू डू इट लाइक लाइक दिस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि ये दो अलग अलग किरदार हैं, दो अलग अलग किरदार है, एक्टर एक ही है, तो कहीं ना कहीं मजा बहुत आया करने में, क्योंकि एक ही फिल्म में आप हम्म। दो दो किरदार कर रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता है। करेक्ट। एंड दोनों का एटीट्यूड आप देखेंगे तो आप आपको फर्क ध्यान से देखेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा कि भले ही आवाज एक ही है, पर कहीं ना कहीं हम्म। एटीट्यूड में फर्क है। बट अगेन वो करने के बाद आपने शायद इंडिया में जो ये था, जो इसे रिकॉग्निशन नहीं मिला था इस पूरे फील्ड को, यू गेव दैट हम्म, फील्ड को पूरा एक बिग रिकॉग्निशन। और आज जो लोग डबिंग, खाली डबिंग इज नॉट लुक्ड अपॉन एज अ वेरी स्मॉल मीडियम, इट्स लुक्ड अपॉन अ वेरी करेक्ट। बिग वे, पीपल आर कमिंग। बट फिर भी वो दिव्य, बहुत ही। मैं तुम्हारे माध्यम से बोलना जरूर चाहूंगा, ये चीज मेरे मन में थोड़ा मलाल है इस चीज का। इट्स हम्म। स्टिल अ हम्म। वेरी अंडर पेड इंडस्ट्री। मेरे इतने सारे साथी जो सिर्फ डबिंग ही करते हैं, मतलब मैं तो एक्टर, मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है, ना मेरा ब्रेड एंड बटर है वो, मैं शौकिया तौर पे करता हूँ। और मुझे जो अच्छी लगती है फिल्म मैं कर लेता हूँ बस जाके, मुझे करेक्ट। ना मॉनेटरी कुछ खास सोचता हूँ उसके बारे में, बिकॉज मेरा मेन प्रोफेशन एक्टिंग है। मैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। बट मुझे लगता है बहुत ही अंडर पेड वॉइसिंग, स्पेशली आप चूंकि रेडियो से आपको अंदाजा होगा हम्म। कि हम्म। आवाज की कितनी इंपॉर्टेंस है आज की दुनिया में। आप एक आवाज से या। लोगों को हंसा सकते हो, आप लोगों को रुला सकते हो, आप लोगों को प्यार में डाल सकते हो, आप लोगों को जोश दिला सकते हो। वो आवाज एक चीज है जो मीडियम है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। स्टिल द इंडस्ट्री एंड इट्स वेरी अंडरपेड मुझे लगता है। या। जो ड्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो प्लीज अगर जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो इस फील्ड में है, जो डबिंग बिजनेस के अंदर है, प्लीज थोड़ा ख्याल रखिए उन लोगों का जो आपके लिए आवाज देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया अदालत। आपके कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, उससे क्या मेमोरीज आपको कुछ है या समथिंग? ओके। अगर क्लियर दिखेगा तो या। ये सात फेरे की फोटो है यार, पूछो इतने मत। पूरा तेल वेल लगा के। अरे क्या है बेसिकली, देखो क्या होता है ना, अ, मेरी नई नई शादी हुई थी जब शो हम्म। शुरू हुआ था, और मैं बहुत पतला दुबला था इस शो से पहले। ओके। और मतलब सक्सेस भी मिला, एक गरीब आदमी को थोड़ा पैसा भी दिखा, तो कंट्रोल ही नहीं किया यार। और फिर जब फूलता, मैंने एक साल में कुछ 11 किलो वजन बढ़ाया था यार। ओ। तो ये उसका उसका नतीजा है। मैं 11 किलो, मैं पहले राम कपूर को बोलता था कि राम, फिर लोग मुझे बोलने लगे तू राम कपूर ऐसा बनने लगा है। मैंने कहा नहीं, उसके बाद मैंने रोक ब्रेक लगा दिया। ओके। बट अ नेक्स्ट है लवली ये शो वाली आई थिंक। पिक्चर। ये देखो, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले लाइव पे जिक्र किया है कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट मैं जब हम्म। मुंबई आया था तब आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स का ऐसा हुआ होगा कहीं ना कि आप वो, मतलब
आप लालच में होते हो कि मैं बड़े स्क्रीन पे दिखूंगा और मैं फिल्म में काम करूंगा, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ एक्टिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट और समथिंग, यू जस्ट बिकॉज यू आर सो नाइव ना, आपको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, यू जंप ऑन द, यार इतनी जो मल्टी मिल स्टारर रहा है वो फिल्म है, ले लो। जो मिल रहा है, पैसे मिलने वाले हैं इसके यार। और मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं बड़े प्राउडली कहता हूँ कि मेरी फिल्म सबसे पहली फिल्म बड़ी मल्टी स्टारर थी और हिट फिल्म थी मेरी। तो इस हलचल। फिल्म में मैंने काम, हलचल, हलचल में मैंने काम किया, छोटा सा रोल था, डबिंग भी मैंने नहीं किया, अब आवाज सुनेंगे तो पता चल जाएगा किसी और ने डबिंग की है, करेक्ट। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स यार साथ में, मतलब अन्ना थे, अन्ना से वहां से दोस्ती है मेरी, पता है। मैं उनको भी बोलता हूँ, अन्ना आप पहली फिल्म आपके साथ की थी मैंने, तब से हमारी दोस्ती है। अन्ना थे, अरशद सर थे, जैकी दादा थे, अमरीश पुरी सब। मैं अमरीश उन पुरी। फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिन्होंने वाओ, उनके साथ टच काम वुड। काम करने का मौका मिला मुझे, कहीं ना कहीं। और अरबाज सर थे, करीना मैम लक्ष्मी। थी, लक्ष्मी जी थी, हाँ। तो इतने सारे लोगों के साथ आप पहली फिल्म कर रहे हो और फिर आप बाद में सोचते नहीं हो, चल ठीक है, मजा आया ना यार 5 दिन, पैसे भी या मिले, या इट्स फन, इट्स फन, सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक गेम है, मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाऊंगा डीवीडी के, आप वो फिल्म गेस करिए। बीइंग अ फिल्मी, आई नो यू आर बिग टाइम फिल्मी। सर मैं तो बिल्कुल मूवी, मेरे को सुनने वाला, नॉलेज गेन करने वाला होता है, बट मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बट अगर सब सब पुराने सब फिल्मों हिट का मूवी है, मजा आएगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट मैं चल रहा चैलेंज है। जरूर एक प्लान कर रहा हूँ आज की डेट में, वो जरूर चैलेंज अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है चलो, तो शुरुआत करते हैं। पहली पिक्चर गेस करिए नाम। ये तो परिंदा है ना। वो पहले पे ही सिक्सर, क्या सर बात है। इतनी बड़ी पिक्चर, अच्छी पिक्चर है सर, क्या बात कर रहे हो आप। तो ऐसी अच्छी वन पिक्चर ही ऑफ माई दिखा रहा हूँ, फेवरेट। तो अगर कुछ अगेन हाँ, एक आध लाइन गानों की भी अगर हो जाए तो और मजा आ जाए। तुमसे मिल किसी गाना है ना। या तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन है, ये भी इजी है बट लेट्स सी। हिम्मत वाला। ओफ, ये 1 सेकेंड के अंदर। वाओ। और बोल रहे हैं सर मुझे अपने मुझे दोस्त ने पता है इसका यू सीक्वल आर। बनाया है सर, कैसे नहीं पता होगा, अपने दोस्त ने वो भी सीक्वल है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, सो दिस इज फॉर साजिद। बनाया। ओके। एक हीरो है जिनके साथ अक्सर लोग आपको कहते हैं कि यू जवान उनकी। धर्मवीर लिखा हुआ है सर, कहाँ क्या छुपा रहे हो यार लिखा आप, है क्या? ऊपर लिखा है। अरे यार हाँ हिंदी में था, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये वाला। हम्म। ये सर सागर है। उफ। वाह वाह। गाना। इससे गाना बड़ा पसंद है मुझे एक, हम्म। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। क्या गाया है यार, बहुत अच्छा गाया है ये, सीरियसली। जिनके साथ आपने काम अब ये किया मेरा फुल हुआ कंफ्यूजन, रॉकी की फोटो है शायद। है। और दूसरा ऑप्शन। मेरे को यार नीचे थोड़ा क्लियर करो ना, साइड में एक्टर कौन है मुझे देखना है वो। ओ, रॉकी, शक्ति कपूर। तो रॉकी है ना, तो फिर तो ये, या इट्स हाँ रॉकी, जस्ट वही तो रॉकी है पुलिंग ना, यू। हाँ। हाँ मेरे को वैसे पता नहीं, विधाता टाइप कुछ लगा ऐसा, बट मैंने कहा नहीं 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 नहीं। नहीं बताता मैं इतने हैंडसम तो। ओके। सर ये मर्द है। यस। ओके, मैं साहब वैसी वाली अरे जो इसमें मैचो इसमें वाली मुझे फिल्में बताओ, हैं। इसमें मुझे बताओ, मैं हमेशा हम्म। कंफ्यूज रहता हूँ, आपको शायद पता होगा। मैं हमेशा ओके। शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज में कंफ्यूज रहता हूँ कि यार ये राइट। दोनों में से आवाज किसकी है। तो इसमें दोनों जो की गाना है। है, दोनों जवानी की मस्ती में चूर, ये गाना दैट्स किसने इन गाया है। कूली। वो कूली में है। नहीं नहीं, अरे कुली नहीं, वो वाला कौन सा, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, या मर्द सो ये गाना मर्द किसने गाया टांगे वाला इज संग बाय मोहम्मद अजीज, और और मैं, शब्बीर कुमार हम ने तो गाया तंबू है में, वो दूसरा तंबू में हम तो बब्बू, तंबू इज तंबू में बब्बू। शब्बीर, एंड ऑल्सो सुन रुबिया इज शब्बीर। एंड वो माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, वो भी देसी गाना है ना सर। हाँ मेरी माँ से, आई थिंक वो भी माँ से शब्बीर है, बट मिला होता है बहुत दे। हाँ सिमिलर काफी काफी, वॉइसेस है। हाँ हाँ। बट मोहम्मद अजीज का बिग ब्रेक थ्रू वाज मर्द टांगे वाला जो सॉन्ग था, वो मर्द उनको दिया टांगे गया वाला, था, एंड ऑफ करेक्ट, कोर्स हाँ। कुकी हैड ऑल बाय शब्बीर कुमार। करेक्ट ओके करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट वन।
ये है सर अरे एक मिनट दामिनी वाओ, दामिनी करेक्ट हो। अब क्या दिखाऊं? चलो, लेट्स सी। आपके फेवरेट एक्टर? ये मिस्टर नटवरलाल। दिस वाज सबसे टफ वाला और वो भी आपने दे दिया है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई गेस सो ये वाला। ओ तेरी, ये वो है। अरे ये बड़ा फेमस गाना है इस पिक्चर का यार। पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पिक्चर आई नो। तो गाना बता। मिल गया हमको साथ लिया। नहीं नहीं, तो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या बस है। ये वो वाली फिल्म के पहले वाली अरे फिल्म है ये। ये बताओ, अरे इसके आप जो बोल रहे हो दैट इज जमाने हाँ को वो इसी दिखाना है। फिल्म है। हाँ नहीं ये नहीं, ये इसके इसका पहले आई। केस से नाम है ना। नहीं, दिस इज सलीम नहीं जावेद नहीं, रिटर्न। एक अरे एक मिनट रुक जाओ। यहाँ फंसा दिया सर आपने मुझे इस पिक्चर में। अरे अरे ये विजय अरोरा है और साथ। हीरोइन पे सुपर हिट सॉन्ग है आर डी बर्मन का। हाँ, चुरा लिया तुमने मेरे दिल को, है वो तो मुझे पता है। यस, दैट्स इट, यादों की बारात। यादों की बारात, करेक्ट। अरे यार, इसमें आई थिंक किसने बचपन का रोल किया है? आमिर खान ने किया मेरे ख्याल से। आमिर खान, उफ हाँ क्या करेक्ट बात है, करेक्ट क्या बात। करेक्ट करेक्ट। सुपर्ब हाँ सुपर्ब एंड सुपर्ब। और भी थे सब, वो सब तो इजी थे, शोले वोले, बट दिस वर द गुड अरे वंस सर यार। बहुत अच्छा। कहाँ जा रहे हो। फुल 100 आउट ऑफ हाँ 100। थैंक यू शरद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और फॉर 100 आवर्स 100 स्टार्स एंड नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। और इस नेक काम में आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड समथिंग वुड thank you लाइक thank टू you से। thank you Divya, thank you to all the institution who came together for this wonderful initiative and एक ही रिक्वेस्ट है कि हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज पीएम केयर्स फंड में आप जितना कंट्रीब्यूशन कर सकें वो करिए। और हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि आपको एंटरटेन करते रहें लोगों को। एक दूसरे का ख्याल रखिए प्लीज, घर से बाहर मत निकलिए, हाथ धोते रहिए। मैं तो बोलता हूँ नहा लीजिए हर बार। मैं हमेशा को बोलता हूँ कि हाथ के धो रहे, फिर नहा ही लो जाके यार। और प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं खासकर मुंबई जैसे शहर में जहाँ 70 to 80% केसेस एसिम्टोमेटिक हैं, कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने अंदर कोविड-19 या कोरोना वायरस को लेके घूम रहे हैं। आप बेखौफ बाहर जा रहे हैं, दुकानों में मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं। वो मत करिए, बिकॉज आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर वो वायरस है, और आपको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप दूसरों को यह वायरस दे सकते हैं अपने थ्रू। तो प्लीज किसी दूसरे की बुरी हालत का जिम्मेदार मत बनिए। सेंसिबल इंडियन बनिए, सेंसिबल देशवासी बनिए। घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, एंड एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। ग्रेट, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू देवी। नमस्कार खौतीजरात, मैं हूं आपका लव कोच राहुल माकिन, दिल्ली के नंबर 1 रेडियो स्टेशन फीवर 104 एफएम से। एंड आई होप आपको ये 100 आवर्स 100 स्टार्स बहुत अमेजिंग लग रहा होगा। कहते हैं इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है और दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, है ना? उसके लिए आपको हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज इसे देखिए और आगे भी शेयर कीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए कि कैसा लग रहे हैं आपको ये 100 आवर्स 100 स्टार्स के धमाके। Welcome to 100 Hours, 100 Stars, a non-stop contribution to COVID-19 survivors, and we are here. This is a Fever FM, Radio 1, Radio Nasha initiative for you. और जब हमारी बातचीत हो इस दौरान स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश होगा, उसे प्लीज स्कैन कीजिए और पीएम केयर फंड में डोनेट कीजिए। एंड आज हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी हैव ब्यूटीफुल गॉर्जियस एली अब्राहम। ये एली, such pretty red hair. Namaste, namaste. Such pretty red hair, man, and that sun is like falling on you. Perfect view. Perfect view. So how's quarantine going? What are you doing? What are you up to? Quarantine is going good. In fact, I'm really enjoying it.
Because मतलब बचपन से I've always been a very like घर वाली लड़की. बाहर जाने का ज्यादा मतलब मौका नहीं मिलता. मन नहीं कर रहा है मेरा. और वो एक्चुअली था, मुझे लगता है क्योंकि बचपन से जब मन था तब अलाउड नहीं था. So Right. it's like I've got used to find fun things to do घर पे, to enjoy my खुद का company घर पे. And yeah, I love to dance, so Yeah. I'm dancing a lot these days. And like I've started this new thing जो अचानक से हुआ. Like एक दिन मैं ऐसे नाच रहे थे और जैसे मेरा बालकनी है यहाँ पीछे, तो धूप बहुत आ रहा है और अचानक मैंने अपने वॉल को देखा कि मेरा शैडो है. मैंने सोचा यार मैं कुछ ऐसी मतलब मजाक में अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड करते हो. So I started to record myself and I just started to upload these videos. And there are so many people messaging me, loving them. Like my friends are messaging me saying like, I love your shadow videos. और मुझे भी अच्छा लगता है, तो ऐसे मजाक में मैं कर रही हूँ, freestyle. Yeah, and I love, watching the sunset. I've always loved these like simple yet so powerful things in life, like, nature. So मेरा sea view है, तो रोज मतलब 6 बजे से 7:30 तक मैं अपने बालकनी पे बैठी हूँ और मैं बस सनसेट को देख रही हूँ. मैं चिड़िया को देख रही हूँ जो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे ऐसा क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, उड़ते हैं. हाँ. Yeah. Yeah, and I just love it. It takes me away, it makes me feel like I can imagine me sitting on a beach in Greece, or maybe in France, or maybe wherever I want to, imagine myself being. So you tell me one thing. I mean, you are locked down here and your family is in Sweden, if I'm not wrong. Yeah. So, I mean, this is like, they might be so much worried for you. They would have wanted you to initially get back to the city. No, so actually initially when I thought should I come back home, that time my parents told me no, don't, because they were very scared of because it's a connecting flight. So what if because that time there were many airports suddenly shutting down. Right. So they were scared, thinking if I fly via somewhere and then that airport shuts down, then mera kya hoga? Will I be stranded there? So they were like, please don't take a risk. Then there was a lot of talkings going on कि मतलब airport पे ये virus बहुत चल रहा है, हाँ. So मतलब my parents thought कि better है कि मैं यहीं पर रहूंगी. और उसके बाद जब मतलब मेरे फादर तो चाहते हैं अभी कि मैं घर पे आऊंगी, लेकिन अभी तो कोई फ्लाइट नहीं है. अभी बहुत बड़ा हसल है मतलब घर पहुंचने के लिए. So then mom said कि नहीं, don't take that whole hustle and all of that. Better है कि आप इंडिया में रहोगे अभी, जब तक चीजें थोड़ा बेटर हो जाएगा. और एक्चुअली चार्ल्स बाबू भी है, मतलब चार्ल्स बाबू मेरा बच्चा है, वो मेरा बिल्ली है. Oh, you should show us. Yeah. So he's sleeping now in like Gary नींद है. I'll show you. बाबरे. Oh, that's so sweet. अरे Charles Babu. मेरा बच्चा. The name is Charles Babu. नहीं, Charles है. Charles Babu. Oh my God. Yeah, but I love to, whoever I love to give them a lot of names. So he's Charles Babu, Charles Baby, he's my Kuchu, he's my Puchu, he's my Gudu, he's my, everything. So actually वो एक कारण भी है कि I can just not leave him. Like, I was like, if I come back to Sweden, then I have to arrange his passport and everything and get him along, because I don't know, I just love him so much. I can't, I mean, मेरी लड़की है जो यहाँ घर पे रहती है, so obviously she would take care of him, but he's my baby, like I can't, be away from him for too long, because अगर मैं स्वीडन में भी जाती हूँ तो किसी को पता भी नहीं कि मतलब
मैं वापस कब आ सकती कब आ हूँ, you know, सकती हूँ। we don't really know about the future, you Yes, know, how yes, things are true, looking true. like. And I would die if I would not get to be with my Charles baby again. Like I would, yeah, that's how close I'm he is to getting me. that. And I know that everyone who has, you know, a dog or a cat and, or, you know, a pet themselves, they know how attached you get to them. Like they really become like your babies, you know. It's not Absolutely. like कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब बिल्ली है या, you know, एक कुत्ता है, like seriously. It's not like that. एक Family member है ये. Yeah. it's a living being, you know. Yes, it's, it is. Yeah, so You yeah. can't deny. No, but you Yeah. know, I've read so many news of saying कि कोरोना जानवरों से फैल रहा है तो उनको दूर रखो. But now, you know, finally these news are coming कि कोरोना जानवरों से Oh my नहीं फैल रहा है. God, So please don't do that. Yeah, oh my God, that was so heartbreaking कि Yes. बहुत सारे लोग अचानक से, you know, Yeah. they just left their babies like on the streets, like they got Yes. so frightened, like oh my God, and that just shows like how terrible of a human being are you. I mean, अगर True. आपका खुद का, you know, like Baby अगर हो. baby, like इंसान baby था, would you do that then also if they say कि मतलब babies को होता है coronavirus? Would you put your Correct. baby outside on the street? You know, it's like, it's shame. Like Inhuman. It is. such people, yeah, it's inhuman, and such people shouldn't even get a pet. Seriously, like I tell my friends or everyone who says that, oh, you know, Charles baby is so cute, I also want to get a cat, or I also want to get a dog. No, I'm like, don't get it just because you want something, oh, cuddly, you know. It's because you really, you know, want it, and you will make it your child, you know, like your family. True. So You Yeah. tell me like one thing. It's so interesting talking to you. How much of time did it take for you to learn Hindi? how much of time? पता नहीं actually. मतलब जब मैं बिग बॉस में थी, तब मेरा ये शुरू हुआ, you know, to talk in Hindi. और उसके बाद शायद और 1 साल लगा मुझे. और actually it's like मेरा हिंदी ऊपर नीचे जाता है. अरे आपका हिंदी As in बिग बॉस like- में इतना फेमस था, सलमान खान को पसंद था यार. हाँ, but मतलब See, talking to you, my Hindi is also becoming आपका हिंदी ऐसा था. yeah, but it's like, you know, it's like कभी-कभी जब मैं बहुत इंग्लिश में बात करती हूँ या स्वीडिश में बात करती हूँ, तब मैं भूल जाती हूँ थोड़ा सा, you know. So it all depends on how much I speak it, you know. Like जैसे जब एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तब मैं बहुत हिंदी में बात करती हूँ, तब वापस आ रहा है, you know. तलफ़ुज़ वापस साफ हो जाता है. Telaffuz. Very nice. So yeah. You know, this quarantine, I think it is teaching all of us something. Maybe to live alone, maybe to cook. So what have you learned newly, you know, in quarantine? You know, I think it's teaching us a lot of things. Yeah. यार, actually मैं उम्मीद करती हूँ कि it's teaching us a lot of things, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ भागते हैं, you know. And what I mean to say with that is that they're not really taking the time to actually sit down and Explore work with themselves. with themselves and work with the क्या बोलते हैं, with the things which are there within, Yes, you know, yes, like yes. I know for example बहुत लोग आजकल अल्कोहल का मजाक भी कर रहे हैं बहुत कि, you know, रोज अल्कोहल अभी पीना है, you know, and I think that's so wrong. Actually, True, of course it is. it's the last thing you should be doing. It's the last thing. I choose to look at this from a bigger picture, where you've been given a time to sit and work on things that you've been running away from in your life, things that you have not got time to deal with, you know, or get creative. You know, there are so many of the good things which you are actually getting now to do. So Yeah. I don't think it's a time to do. I mean, it shouldn't become कि मतलब ये lockdown के बाद you become like alcoholic, right? You know? Alcoholic. That would be such a shame, right? Yes, it would be. Yeah, so it's like
have your, glass of wine or whatever, like maybe a Friday night or Saturday night, the way you maybe used to, have it. But now अचानक से मतलब रोज ये आप क्यों कर रहे हो? Why are you harming yourself even more? True. So yeah. Superb. Yeah. So yes, so we are in conversation with Ellie on 100 Hours, 100 Stars, जो कि एक non-stop tribute है to COVID survivors. आपको पता है कि आपके स्क्रीन पे एक QR कोड फ्लैश हो रहा है, प्लीज उसे स्कैन कीजिए और PM केयर फंड के लिए डोनेट करते जाइए. And now moving forward, a quick rapid fire round with you, Ellie. So Oh my god, I'm so bad at rapid fires. It's यार. very easy and very funny, very I'm nice. very slow. हाँ, मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं बहुत slow, कोई बात नहीं, टाइम ले लेना आप आराम से. क्वारंटीन में बहुत टाइम है हमारे पास. हाँ, बहुत टाइम है और मुझे Yes. अच्छा लगता है एक्चुअली. Yes. ये क्वारंटीन का लाइफ अच्छा लगता है मुझे. सीरियसली. So yes, रैपिड फायर राउंड में हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है. So बिरयानी और पानी पूरी, what would you choose? ओह, अरे पानी पूरी तो अभी मतलब 3 दिन के पहले खाया मैंने. ओह, आई लव इट. घर पे बनाया? हाँ, घर पे बना- हाँ, घर Wow. पे बनाया. हाँ, मेरी लड़की बनाया ना. मेरी tasty था. लड़की अलग, I मेरी love- लड़की बनाया. Okay, so हाँ. if you were given a chance to be गायब, गायब होने का मौका अगर आपको मिलता, so what would you steal from the world? I will be गायब. Yeah, no one can see you, like Mr. India. अच्छा, that also means गायब. Yeah, गायब that मतलब was गायब. disappear. Disappear. हाँ, but not disappear ना, Not मतलब disappear, ऊपर, मतलब दुनिया हाँ, से हाँ, नहीं, रहना है मुझे. not that guy. हाँ, हाँ. This Oh, is- अच्छा. Yeah, Acha. no one can see you. You're there, but no one can see you. So what would you go and steal? Yeah, or if you want to, or if you want to steal from anyone. I don't want to steal anything from anyone. I swear. Are you serious? What would I want to steal? Like I want to come to your house and steal your Charles baby. नहीं, नहीं. No. So ऐसा कुछ you want to go and steal? हाँ, हाँ, पता है मुझे. या. अभी किसके पास होगा? From my friends. I want to go and steal a piano. Yes, Yeah, I want to go no. and steal Jacqueline Fernandez piano. Because See? she has this white, beautiful piano. And मुझे सीखना है to play the piano. And उसी दिन जब मैंने order लगाया है, उसी दिन वो ये पूरा ये हुआ, lockdown हुआ कि Lockdown. allowed नहीं है. हाँ, so मतलब I got so this कि और अभी तक भी मतलब I was chit chatting with them कि अच्छा अभी deliver कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक ऐसा मैसेज आया कि मतलब 20 तारीख के बाद हम डिलीवर कर सकते हैं. उसके बाद बोला कि नहीं, अभी 3 तारीख के बाद डिलीवर कर सकता है. अभी तो ऑब्वियसली 3 तारीख के बाद डिलीवर नहीं कर सकता है. नहीं कर सकते. So and I'm like dying to just sit and play this beautiful piano. And why it's taking me so much time to buy a piano is because I want to have a white piano, just like the one that Jacqueline has. Because मेरा घर भी ऐसा है, मतलब white, and I love white, So and she has this beautiful white piano. So yes, I would go and steal Jacqueline's white piano. So this question was not there in my list, but now since I'm talking to you, I've added this. So if one has to calm you down प्यार से, so how should that person do? This is applicable especially to guys, okay, not to girls. Oh, calm me down प्यार से. हाँ. I think by maybe like giving me like my favorite dark chocolate, or sushi. Yes, Okay. I need like things to eat. I like that, and then hug me and kiss my cheeks. Okay. So yes, food is the way to calm her down. Firstly. Yeah, I'm like a man. Perfect. So you tell me, have you ever done shopping during the sale? During the sale? Huh, of course. Yeah. Yeah, yeah, of course. A lot I of. have. A girl has to do that. A lot of पता नहीं, लेकिन बचपन से तो जब सेल है तो मतलब बहुत मजा है. बहुत मजा है. Yeah. Then it's like, oh wow, only this much. Okay, ठीक है. You just like take. Yeah, I love it.
Yeah. So lockdown के बाद first city or country that you just want to go and visit? Oh, घर मतलब Sweden. Sweden. Yeah, for sure. Like, yeah, my family. My Okay. family. Yeah, so it So- will be Sweden. See, looks like Oh, my wow. doorbell is also ringing. David, I thought you were having a parrot or something who is That's giving my me doorbell. whistles. Giving me whistles. Oh, thank you. That's my doorbell. Thank you. That's my doorbell. Giving you whistles though. कौन आ रहा है? Allowed नहीं है? है? That's my neighbor Oh. auntie who just came to ask Dahi. Okay. See, that was I'm my just next pulling your leg. question. That was my next question. In this अच्छा, क्या? quarantine, आपने कभी अपने neighbor से कुछ borrow किया कि नहीं किया? हाँ हाँ करते हैं ना रोज हाँ। करते हैं रोज करते हैं. नहीं नहीं रोज नहीं लेकिन हाँ करते हैं हम कभी कभी या पर मतलब मेरा बिल्डिंग का सारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है you know अच्छा. which is also good you know like with God's grace we haven't had any case so far कुछ चीजें I think it's a little bit too strict जो इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है you know but ठीक है अति हिंदी बात कर रही हैं आप. इतनी हिंदी तो मैंने भी बात नहीं की है एली कभी. सीरियसली क्यों इतनी हिंदी मतलब इतनी खूबसूरती से आप बात कर रही हैं ना. इट्स ऑसम. हिंदी में तो बात करना चाहिए ना हिंदुस्तान में बिल्कुल. रहते हो ना आप बहुत तो- सही यार. मतलब टू गुड. अच्छा, टीच मी वन वर्ड इन स्वीडिश बट इट शुड बी अ लिटिल एजी वर्ड. oh a little edgy word Yeah, a little edgy. Something which Ooh. has a double meaning but with a sweet has- pinch. which has a double meaning Yeah. यार Swedish. डबल मीनिंग्स तो आई नो देम बेटर इन हिंदी अच्छा, तो- इतने सारे गाने हैं हमारे ना बॉलीवुड में अच्छा, एक सब हिंदी में डबल मीनिंग. इससे सीख जाते हैं डबल मीनिंग का हिंदी की डबल मीनिंग एक बताइए आप. नहीं आई विल नॉट स्वीडिश. मैं क्या बोलते हैं मैं शरीफ लड़की हूँ सर. Swedish. I can't think of any word as such now, double meaning ka. Okay, But, funny word maybe in Swedish. Funny word. Funny word. Funny word में क्या बोलो? अच्छा, कोई अच्छा वर्ड कुछ भी सिखा. आई लव यू सिखा दो चलो स्वीडिश में. Jag älskar dig. हाँ. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Oh wow, yes. Okay, हाँ, कितना wow. अच्छे से बोला आपने. Jag älskar dig. Okay, so next time Yeah, I talk jag to any älskar friend of dig. mine in Sweden, I'll be like, first thing, no hello, no hi. I'll be like, jag älskar dig. And he'll be like, Oh who's this? wow, you say it so good. Normally, it's Thank very you. difficult for people to catch the Swedish word. Seriously. Really? You're Then very I'll good try at it. learning this language. Yeah, you're very good at it. So, you know, there are a lot of So- people, yeah, Ellie, who are breaking rules and just going out in this quarantine. They're on the roads, riding bikes. You want to tell something to them? Seriously? Yes, lot of people. मुंबई में? हर जगह पूरे इंडिया में है. हाँ, देखा मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस. मतलब अब मैं क्या बोलूं? You know. Tell them to stay at home at least, you know, at least they would listen to you every हाँ, time. you know, घर पे रहो, you know, मुझे पता है कि मतलब बहुत मुश्किल है, पर पेशेंस रखना है हम सबको, बहुत जरूरी है. Yeah, you know. Yes, to stay at home You and don't stay want to have safe. bad karma. Bad karma नहीं चाहिए आपको. घर पे Correct. बैठो. So, have you cooked something on your own? in Oh these yes, quarantine? a lot. Oh yes, Yeah. a lot. I love to cook. In fact, पहले से मैं बहुत खाना बनाती थी. So yeah, so I started to do this now again after so many years. तो अच्छा लगता है मुझे. मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है किचन में रहने का. किचन में रहने का. वाह वाह. लेटेस्ट क्या बनाया आपने? आज क्या बनाया? आज तो कुछ बनाया मैंने नहीं एक्चुअली. आज तो मेरी लड़की ने बनाया. लेटेस्ट मेरी लड़की. हाँ, लड़की तो है ना मेरी. Cute it is. So, अगर Yeah. बैठे बैठे हाथों के साथ, if you just want to do one step, which step would you want to do and show all of us? Step. बैठे Yeah, which बैठे. step हो जाए. हाँ. खड़े होके भी कर सकते हो if you want to, but I thought बैठना is more convenient for you. ये करूंगी मैं. Okay. तो घर बैठ के I think we all can do this. Yeah. Yeah.
We can learn all the mudras. All the mudras. And this also. Oh yeah, I'm good at this too. Oh wow! You know, I learned this from after watching Ajay Nachle. I was in Sweden back then, and when I saw, Madhuri ma'am doing, she does like this, no? Oh yes. I was like, wow, this too I want to learn. So so I kept doing that, and then सीख गए मैंने. It's actually, gosh, it's so amazing, and I love that part. The way she does it, and her eyes. It's so like, oof. Maar dala. Absolutely, Ellie. It was lovely talking to you. You are a lovely person, Likewise. as we have seen you on TV. So please be cute. Please be sweet like this. Please be honest like this always. It was really, really, really nice talking to you. And I hope you like our initiative 100 hours, 100 stars. Yes, 100%. So thank you. Thank you so much. And yes, to everyone who's watching us, I just want to tell you one thing. This is 100 hours, 100 stars for you. Ellie Avram है हमारे साथ. आप डोनेट कर सकते हैं. PM केयर फंड को आपको एक QR कोड दिख रहा है. उस पे बस स्कैन कीजिए और तैयार हो जाइए. अगले स्टार कौन है वो देखने के लिए. So Ellie, last thing कौन बनेगा करोड़पति? Last thing you want to tell to all our viewers, bye-bye sort of thing. Okay, मैं ये बोलूंगी, जैसे मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि लाइफ में सिर्फ खुश रहो और एंजॉय करो. Yes. Hi guys, it's me RJ Ada and you are watching 100 Hours, 100 Stars, a tribute to the COVID warriors. And there are stars, there are superstars, legends who are a part of this, people who we look up to, get inspired, who bring a smile on our faces, and they're all here telling you to be together and fight this together and saying thank you to all our COVID warriors. So if you like what you see, then do like, share, comment and subscribe, and of course stay safe. Thank you. Presenting Fever Network. The power of 3. Number 1 station in Delhi, Mumbai, Bangalore and Kolkata. Fever FM, the bop of Bollywood. Congratulations to all of you for being the number 1 radio station. The biggest CSR initiative on radio. Pioneers of radio drama in the industry. Biggest sports tie-ups. Official radio partners of 5 winning IPL teams. Most entertaining shows and RJs.